एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जो कोई काम नहीं करते थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना दिन बिताते थे। वे लगातार दूसरों में गलतियां निकालते थे और मानते थे कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। एक दिन जब एक दोस्त जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था, तो पेड़ से एक जामुन का फल उसके सिर पर गिर गया, जिससे उसकी शर्ट पर दाग लग गया। इस घटना से क्रोधित होकर वह फलों के अनुचित वितरण के लिए भगवान को दोषी ठहराने लगा। उन्होंने सवाल किया कि भगवान ने ऊंचे पेड़ों को जामुन, इमली और आम जैसे छोटे फल और छोटे पेड़ों को तरबूज जैसे बड़े फल क्यों दिए। उन्हें लगा कि यह अन्यायपूर्ण है कि छोटे पेड़ों को बड़े फलों का भार उठाना पड़ता है, जबकि ऊंचे पेड़ हल्के फलों से बच जाते हैं। एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति उधर से गुजरा और उसने मित्र की शिकायतें सुनी। वह रुका और ईश्वर के विकल्पों के विरुद्ध मित्र की आलोचना को धैर्यपूर्वक सुनने लगा। एक क्षण सोचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, कल्पना करें कि यदि आप एक ऊंचे पेड़ के नीचे सो रहे थे और जामुन के बजाय एक भारी तरबूज आपके सिर पर गिर गया। इसके प्रभाव से आपको बहुत दर्द होगा। बुद्धिमान व्यक्ति की बातों में सच्चाई का एहसास होने पर दोनों दोस्तों में जागृति का भाव आया। वे समझ गए कि प्रत्येक पेड़ और फल का अपना उद्देश्य और महत्व है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अलग या असमान दिखाई देती है, उसे गलत या अनुचित नहीं बना देती। उस दिन से दोस्तों ने दूसरों को आंकना बंद कर दिया और दुनिया में विविधता की सराहना करना सीख लिया। वे ये समझने लगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर किसी और हर चीज का अपना विशिष्ट स्थान और मूल्य है। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान दूसरों की गलतियां निकालने और उनकी आलोचना करने के बजाय मतभेदों को स्वीकार करने में है। और इस तरह दोनों दोस्त आलोचनात्मक व्यक्तियों से दयालु और स्वीकार करने वाले लोगों में बदल गए। उन्होंने विविधता में एकता और हर प्राणी को महत्व देने और उनकी विशिष्टता का संदेश फैलाया। कहानी का सार: अपने आसपास की विविधता को अपनाएं और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता को महत्व दें। दिखावे या अनुमानित असमानताओं के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करना अज्ञानता को जन्म देता है। सच्चा ज्ञान दुनिया में मतभेदों को समझने और उनका सम्मान करने से आता है।